किसान करे भी तो क्या करे, एक तो मौसम की मार, ऊपर से पैसों का वार। इससे बचने का एक ही तरीका है, मर जाओ और मुक्ति पाओ। सही बात है बस, बिल्कुल सही कहा। एक तो ऊपर वाले की मार और ये मुखिया हम लोग के ऊपर शोषण कर रहा है, हम लोग को चैन से जीना नहीं दे रहा है। मुखिया अत्याचारी है, बहुत अत्याचारी है। गुरचंद सिंह नाम है मेरा। गुरचंद सिंह। अफसोस है मुझे कि गांव के किसानों की मौत हो रही है, परंतु क्रोध भी आ रहा है कि आप लोग किसी का सहारा लेकर प्रकृति से लड़ने का साहस कर रहे हैं। सूखा, बाधा, आपदा तो भगवान का दिया हुआ है। मेरे साथ जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा, परंतु मेरे परंपरा, मेरे आदर्शों का जो विरोध करेगा उसका यही अंजाम होगा। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। जिन लोगों को मेरे साथ आना है, मेरे से मदद लेनी है, उन सब का स्वागत है। प्रणाम। क्या किशन भाई, ये मुखिया साहब ठीक कह रहे हैं? अरे क्या ठीक कह रहे हैं? खाक! ये वो लोग हैं जो गरीब की आंच पर अपनी मतलब की रोटी सेकते हैं। जिस अज्ञानता से बाहर आओ, दूर आओ और देखो सरकार ने गरीब किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। यहां पर बैठकर भाषण सुनने से देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास होगा अमल करने से। मैंने बार बार कहा है, मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन मैंने अमल किया और वो परिणाम आप लोगों के सामने है, गांव के सामने है कि मेरे दोनों बच्चे रागिनी और राघव मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिन्होंने हमारे गांव, आप लोगों का और मेरा नाम रोशन किया। मेरी वो जिंदगी है, मेरे वो दिल के टुकड़े हैं। समझ गए ना आप लोग? अब तो मेरा साथ दोगे? अरे रागिनी बहन, हाँ हाँ, आपने कुछ सुना? क्या हुआ? अरे वो जो बसेसर राम था ना, हाँ, उसने अपनी बिटिया को शहर भेजा था पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ? अरे तो वो गाँव वापस ही नहीं आई। क्या बात कर रही है? हाँ। काहे नहीं आई? अरे उसने वहाँ किसी गैर बिरादरी के लड़के से शादी कर ली है। अरे ये लड़की जात को ना ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। वक्त के रहते हाथ पीले नहीं किए ना तो ऐसे ही मुंह काला हो जाता है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ना पढ़ने के लिए शहर जाती हैं और वहाँ जाकर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती हैं। नहीं नहीं, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। अरे चाची, बिटिया किसी की खराब नहीं होती है, वो तो आजकल का माहौल ही ऐसा है, तो हो जाता है। दीदी ऐसा मत बोलिए, हमारी रागनी दी तो बहुत अच्छी है। नमस्ते चाचा जी। आप सब लोग तुमने आज शाम को खाने की तैयारी पूरी कर ली है ना?
हर चीज रागिनी के मन पसंद होनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें सब पता है, वो हमारी भी बिटिया है। पर आप हमको ये बताइए, उसको और कितना पढ़ाएंगे आगे तक? हम कहते हैं कोई अच्छा सा लड़का देख के जल्दी से उसके हाथ पीले कर दीजिए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। पिताजी, अरे हमारी बिटिया, अरे बिटिया आ गई, बिटिया आ गई। मुझे मास्टर डिग्री मिली है और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। टॉप किया है? मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी, मेरी बेटिया। रोइए मत। बेटे, मुझे पता था कि तू अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगी। गॉड ब्लेस यू। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। आपने सबका विरोध सहते हुए मुझे पढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया। नहीं बेटी, मैंने तो एक बाप का फर्ज पूरा किया है, जो हर बाप का फर्ज है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये जो कुछ इज्जत प्यार मिल रहा है केवल तुम्हारी मेहनत पे। ये डिग्री भी तुम्हारी मेहनत से मिली है। जो तुम्हारी उपलब्धि है ये केवल तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। आई प्राउड ऑफ यू। राम राम किशन लाल जी। राम। भाई मिठाई तो बनती है, या ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मिठाई तो बनती ही है, क्यों भाइयों? हाँ, मिठाई जरूर खिलाऊंगा। मेरी बेटी ने टॉप किया है। सचमुच बेटा, तुमने इस पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बेटी, तुम्हारे बापू ने तो तुम्हारी किस्मत संवार दी। सच पूछो तो तुम्हारे बाबूजी की सोच बहुत बड़ी है। काश हर बेटी का बाप ऐसा हो। क्यों भैया? तो किशन लाल जी के नाम और उनकी बिटिया रागिनी के नाम एक बता लिया। चाचा जी, मगर इसके लिए आप सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बेटियां वरदान होती हैं, अभिशाप नहीं। और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। अब तक इस गांव में जो होता रहा है, अब से कभी नहीं होगा। अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, मगर इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे ना आप सब मेरा साथ? हाँ, साथ है बेटा तुम्हारे। मेरी बेटिया। मुखिया जी, नए डैम का ठेका छोटे मालिक को मिल गया है और इसके लिए हम लोगों को काफी पापड़ बेलने पड़े और किसी ने PWD में लिखित शिकायत दी है सामुदायिक भवन के। फतेहलाल, कौन सा बंदा है जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो यहाँ की बात वहां कर रहा है? क्या करे मालिक, आजकल इस गांव की हवा विपरीत चल रही है। वो किशन पाल की बेटी थोड़ा पढ़ लिख कर गई है, सबको सुधारने की बात करती है। सब कुछ उसी का किया धरा है, सब कुछ। तो बेर कहाँ है? बेर! ये मैं क्या सुन रहा हूं? पिताजी, ऑफिस से फोन आया था और ये सब हम ही ने मैनेज किया। एक तो वो किशन लाल ने अपनी बेटी को पढ़ाकर समाज से विरोध किया है और उसकी बेटी हमारे घमंड, हमारे गुरूर को आंच दे रही है। क्या वो जानते नहीं हमारा नाम क्या है? दुर्जन सिंह नाम है मेरा, दुर्जन सिंह। किसान भाइयों, आपकी खेती के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई है। रागिनी, अंतर्गत फसल से हुए नुकसान का भुगतान भारत सरकार करेगी। अब किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से साहूकारों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की सरकार कृषि वृद्धि के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं बताती, रेडियो पर बताती, पर भाई अमल ही नहीं।
पिताजी, इसकी वजह है अशिक्षा और अज्ञानता। लो, अब का खेती करने के लिए क्या कलेक्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ेगी? बस यही सोच तो है हमारी तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा। माँ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी? लीके लीके सब चले, लीक चले कपूत, लीक चोट सब चले, सुरमा शायर और सपूत। बहुत ही बड़बड़ कर रही। हाँ हाँ, देख तो रहे हैं कैसे पढ़ लिख कर बड़ों से जबान लड़ाई जा रही है। क्यों अंधे को आईना दिखा रही है? अच्छा, अब तू एक बात बता, किसान भाइयों की अज्ञानता दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बता। जी पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। मैं उन सब लोगों को कृषि के पद्धति के सरल उपाय बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए उन सब लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। अरे नहीं बिटिया, ये बात मुखिया को और मुखिया के बेटे को पसंद है। क्यों पसंद नहीं आएगी पिताजी? वो इस गांव के मुखिया हैं, ये गांव उनका भी है, और यहाँ हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं। इसमें एक का फायदा नहीं है, बल्कि हम सबका फायदा है। अरे समझा करो बेटा, ये बड़े लोग पुरानी परंपराओं में जकड़े होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। क्या माँ, तुम भी? हाँ, आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं कल ही पंचायत भवन जाकर मुखिया जी से बात करूंगी। तू पंचायत भवन चली जाना और बात कर लेना। अच्छा ये बता, तेरी राघव से बात हुई कि नहीं हुई? अरे भाई, उसकी भी छुट्टियां है, वो घर कब आ रहा है? हाँ हाँ, उसकी कोई खोज खबर है कि नहीं? मेरी बात हुई थी राघव से, उसे फिर से स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, स्कॉलरशिप, वाह वाह, क्या बात है। लेकिन बेटा, खुशी की बात तुमने बताई क्यों नहीं? मैंने सोचा मैं आप दोनों को सरप्राइज दूंगी। I mean, अचानक से बताऊंगी तो आपको ज्यादा खुशी होगी ना। गाँव वाले कहते किशनपाल, तू दोनों बच्चों को ज्यादा मत पढ़ा, नहीं तो तेरे हाथ से निकल जाए। गलत कहते थे गाँव वाले। मेरे हाथों में आज भी 2 पूंजी है। अपना क्या है भाई, अपन लोग तो ठहरे पक्के मरवाड़ी, बाप नौकरी करने देंगे नहीं। और ज्यादा जिद की ना मैंने तो पता है क्या कहेंगे? बोलेंगे डिग्री होगी ना बेटा, घर आ जा, तेरे लिए भी बिजनेस खोल के बैठे हैं हम। भाई अपना क्या है, अरे कर लेंगे छोटी मोटी नौकरी और थोड़े पैसे जमा करके सीधा, हाँ सीधा निकल लेंगे बाहर। और वैसे भी यार यहाँ पे रखा ही क्या है? अरे भाई राघव, तू किधर खोया है यार? अरे भाई, तू तो हम लोग से ज्यादा पढ़ने में तेज है और तुझे स्कॉलर भी मिल रही है। आगे बता, तेरा क्या प्रोग्राम है? इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर तो बिल्कुल सेट है भाई। करना क्या है, गांव जाएगा, खेती उन्नति करेगा। बाप दादाओं ने भी तो वही किया, किसान का बेटा जो ठहरा। अरे दिमाग खराब है तुम लोगों का। अरे खुद तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं यही गांव में रह जाऊं। तो करेगा क्या भाई तू? अरे जब तुम लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है तो मुझे क्या कुछ विशेष मिलने वाला है? खैर, अभी तो मैं भी कुछ दिनों के लिए गांव जाऊंगा, फिर कहीं बाहर निकलूंगा यार, क्योंकि यार अब गांव में बचा भी क्या है। ये भी सही है, ये बात भी सही है भाई। तू है ना जा सकता है, क्यों पता है? क्योंकि तू पढ़ने लिखने में एकदम ब्रिलियंट है। हाँ, और तुझे तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और हमारा क्या है, हम तो पापड़ बेल लेंगे और यहाँ पर बेच भी देंगे। अरे भाई लोग, यार पापड़ से याद है, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कहीं बाहर चले खाने के लिए, क्या बोलते हो? नहीं नहीं यार, तुम लोग जाओ। अरे यार, कैंटीन का एक ही खाना खा खा कर बोर नहीं हुए क्या तुम लोग? नहीं, मुझे कुछ काम है। हमें पता है तुझे क्या काम है। अरे तू चिंता मत कर, इस बार का दाम है ना हम दे देंगे। जब तू बाहर से कमा कर लौटेगा ना, तेरे से सूद समेत वसूलेंगे।
अरे चलना यार। नहीं यार प्लीज, नो कैरी ऑन। क्या यार, चल छोड़। ठीक है, सी यू, मिलते हैं। चल ठीक है, तू इधर बैठ, चल भाई। हम आते हैं। चल चलो यार, बड़ी भूख है। रागिनी, रागिनी, अरे रागिनी सुनो, रागिनी। अरे सुमन को क्या हो गया? इसे भागते हो क्यों आ रही है? क्या यार, आज तो तुमने थका ही दिया। तुम्हारे घर गई थी, वहीं जाकर पता चला कि तुम सुबह की सैर पे निकली हो, इसीलिए भागते हुए आई। अब ऐसा क्या हुआ जो तुमने सुबह से भागदौड़ मचा रखी? मैडम, मैंने तो सिर्फ भागम दौड़ मचा रखी है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम खुशी से नाचने लगोगी। अब बताओगी भी या मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो, क्या है? आज का न्यूज़पेपर। आज आईएएस एग्जाम का रिजल्ट आया है। ओह माय गॉड, मैं पास हो गई। तुमने रिटर्न परीक्षा पास कर ली है। आईएएस मिस रागिनी। खुशी की बात है ना, मगर साथ में दुख इस बात का है, तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओगी और हम सब जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहीं वापस आ जाएंगे। सुमन, तुमसे किसने कहा कि मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ? मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी बन जाऊं, ये गांव मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा था। ये गांव, ये किसान सब मेरे अपने हैं और इनकी तरक्की भी मेरी अपनी है। मुझे इनके लिए कुछ करना है। तुम्हें पता है, मेरे माँ बाप ने ना मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, और मैंने भी अपना जी जान लगा दिया ये एग्जाम पास करने के लिए। ये एग्जाम पास करके ना मैंने इस गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन तो किया ही है, और मैंने देखा है यार अपने गांव में लोगों पर अत्याचार होते हुए,